गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। बेटे हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता को रीड कर रही हैं। थर्ड स्टेंजा पर आए हुए हम। थर्ड स्टेंजा देखो। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, बिहसी लखनऊ। यहाँ है बेटा लखन जी, लखनऊ है बेटा लखन। लखन जी हंसकर मृदुवानी कोमलवानी में बोले। लाइन का अर्थ समझ आ गया होगा। लखन जी हंसकर मीठी वाणी या कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीस महाबठ मानी, हे मुनीस, हे मुनिवर, आप तो स्वयं को महान महाबठ महान योद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, और बार बार मुझे कुठारू बेटा कुल्हाड़ा, और पुनि पुनि बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। पुनि पुनि एक ही शब्द दो बार आने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटे। चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू, फुकी पहाड़ू, पहाड़ू मतलब बेटा पहाड़। तुम तो ऐसा चाहते हो कि फूंक मारने से कोई बड़ा पहाड़ उड़ जाए। यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं, यहाँ कोई भी निर्बल व कमजोर सीताफल नहीं है। कुंभड़वतिया लिखो बेटा, सीताफल जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं। तो वो कुल्हाड़, वो थोड़े से चाकू से काटते हैं तो वो कट जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ कुंभड़वतिया कोई नहीं, यहाँ सीताफल जैसा कमजोर कोई नहीं है। एक तरफ सीताफल की तरफ इशारा है, दूसरी तरफ कमजोर व्यक्ति की तरफ इशारा है बेटा। यहाँ कोई कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाई, जो तुम्हारी तर्जनी को देखते ही मर जाएगा। तर्जनी होती बेटा अंगूठे के साथ वाली उंगली, जिसे बार बार दिखाकर हम गुस्सा करते हैं ना। ऐसे ही लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रही हैं कि यहाँ ऐसा कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है जो आपकी उंगली देखकर, जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, देखी देखना कुठारू कुठार सरासर धनुष बाण। मैं कुछ कहा सही तब अभिमाना, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है अभी तक वो सब मैंने अभिमान पूर्वक कहा है। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और धनुष बाण को देख लिया था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, मैंने जो कुछ भी कहा। हे भृगुसुत, भृगुसुत है बेटा परशुराम जी। हे भृगुसुत जी, मैंने जो कुछ भी अभिमान पूर्वक कहा है वो मैंने आपके गले में जनेऊ देखकर ही कहा है। जनेऊ यानी कि तुम ब्राह्मण हो, मैंने उसको देखकर ही बोला है। जो कुछ कहूँ सहो ऋषरो की, और मैंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने अपने क्रोध को सहन करके, क्रोध को रोक कर ही कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। कुल लिखो वंश, सुराई प्रशंसा। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं बेटा हमारे वंश के लोग सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त और गायें, इन चारों पर कभी भी अपनी सुराई, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो बंधे पापू, हम पाप से बंधते हैं, अपकीर्ति हारे और हमारा अपयश होता है। अगर हम इन्हें मारते हैं तो हम इससे हमारा अपमान होता है, हमें पाप लगता है। अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश फैलेगा। तो इसलिए इन चारों पर, सुर महिसुर हरिजन और गाय माता पर हम कभी भी अपनी वीरता प्रशंसा नहीं दिखाते। मातरहु पापरी तुम्हारे, अगर तुम भी मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ कुलिस कठोर तुम्हारा तो वैसे ही एक एक शब्द कोटि करोड़ों कठोर वज्र के समान है। व्यर्थ बेकार में ही धरु धारण कर रखा है, धनुबान कुठारा। तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और अपना कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, हे महामुनि, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमो महामुनि दीर, हे महामुनि, अगर मैंने कोई अनुचित शब्द कह दिया है तो आप महामुनि हैं, आप उसे अक्षमा कर दीजिए, धैर्य धारण करके उसे अक्षमा कर दीजिए। सुनी श्रोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, भृगुवंश रूप मणि रूपी परशुराम जी ऐसा सुनकर क्रोधित होकर गंभीर स्वर में बोले। नेक्स्ट आंसर निकालो बेटा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कौशिक है बेटा यहाँ विश्वामित्र जी, लिखो साथ साथ पेंसिल से लिख लिया करो बेटा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे कौशिक जी, हे विश्वामित्र जी, यह बच्चे, इस बच्चे की बात को सुनो।
यह मूर्ख बालक है। कुटिल कालवश निज कुल घालकू, यह बालक कुटिल है और कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह बच्चा तो सूर्य वंश में पैदा होकर भी चंद्रमा रूपी कलंक है। जिस प्रकार चंद्रमा पर कलंक है, वैसे ही यह बच्चा सूर्य रूपी वंश में पैदा होकर भी चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट निरकुंस अबुदु अंकुशु, यह बालक तो निराही, निपट, मूर्ख, उद्दंड और निर्भीक बालक है। काल कबलु हो ही क्षण माही, यह एक क्षण में ही, यह एक पल में ही काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, मैं पुकार पुकार कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम्हें हटकऊ जो चहु उबारा, यदि तुम इस बालक को उबारना चाहते हो, इसकी रक्षा करना चाहते हो। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, तो हमारे प्रताप, हमारे यश, बल और हमारे क्रोध के बारे में इस बच्चे को बताओ और इसे रोक लो। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, लखन जी, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपको छोड़कर आपके यश का ऐसा वर्णन और कौन कर सकता है। तुम ही अछत को बरने पारा, तुम तो अपने ही मुख से अनेक बार अपने मुंह तुम्हें आपे करनी, बार बार अपनी करनी का वर्णन कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, तुमने तो बार बार अपने बारे में वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, अगर इतना कहने पर भी अभी आपको संतोष नहीं आया है तो अभी कुछ और कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह है दुख सहू, आप इस क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को क्यों सह रहे हो। आपको जो कहना है अभी और कह दीजिए। वीरवर्ती तुम क्षीर शोभा, तुम तो वीरवर्ता के व्रत का पालन करने वाल धैर्यवान हो। गाली देते न पावई शोभा, इसलिए आप तो गाली देते हुए बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होते हो। सूर समर करनी, सूरवीर लोग तो सूरवीर लोग तो अपना पराक्रम समर भूमि में, लड़ाई के मैदान में दिखाते हैं। कहीं ने जना वही आपू, और वो अपनी बातों की डिंग स्वयं नहीं हाँकते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई ही प्रतापू, युद्ध में शत्रु को अपने सामने देखकर तो कायर लोग ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। 5th स्टैंजा देखें बेटा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर लगेगा बेटा अपना 5th और 6th का, लेक्चर नंबर 4 में करवाएंगे बेटा इनको। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।